This production of Sari Raat is also an attempt to understand ourselves better through an encounter with the old man. The group Rangadarpan was founded by a group of young theatre lovers with the motive of making new experiments in theatre and organizing activities to attract children and youth towards the art of dramatics. So far, the group has produced 3 plays. Sari Raat is Rangadarpan's first Hindi production. Ladies and gentlemen, we present Sari Raat featuring Shri Vasant Josalkar as Vriddh. यहाँ पर क्यों पीने जा रहे हैं? हम लोग खड़े नहीं रहे, पानी क्यों रहा? तुम्हें छत कहाँ दिख रही है? ऊपर तो छत है ही नहीं। देखो तो एकदम खाली है। आप लोग कहाँ गए हैं? इधर आ जाओ, इस तरफ। उस आने से क्या होगा? सब जगह एक सी हालत है। यहाँ भीतर आ जाओ। बिना किसी से पूछे ना चले जब गुस्सा है। पूछो किससे? कोई होगी? दिख नहीं रही हो। बिल्कुल टूटा फूटा पुराना मकान है। मुझे कुछ भी नहीं दिखता। जरा टॉर्च चलाओ। और तुम तो एक ही रट लगाई हो। अरे कहाँ ना कि टॉर्च नहीं जलती। ये चलने लगा। अब बोलो। अब बोलो मैम। लगता है तुम्हें पता था कि टॉर्च चलने लगी। आदमी एक बार और कोशिश तो करता है। खेलने की एक बार नहीं जला तो खत्म फेंकने को तैयार हो गए। अच्छा, ये क्या गोदाम था? था क्यों? अब नहीं है क्या? अभी सुनसान जगह में गोदाम कहाँ से होगा? क्यों? सुनसान जगह में क्या मकान नहीं होते? वो उधर में वो मकान देखा था, याद नहीं? Surprise! वाले दिन उस मकान की आधी छत धंस गई, दरवाजे इस तरह खुलकर झूल गए। सब दोनों मुझे हर समय हर बात में तर्क करने लगे। तर्क कौन कर रहा है? मुझे लगा सो कह दिया। हाँ, लगा सो कह दो। जब जो लगता है बस फट से कह बैठो। कहने से पहले तरीके से बुद्धि नहीं खर्च करो। क्या है? अभी कोई चीज सरसर करती हुई हो गई। किस ओर? उसी वो छुपा हुआ होगा। सांप तरह होगा ना? सांप कहाँ रहा होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। सर्दियों में कहीं सांप निकलते हैं। अरे अभी सर्दी आई कहाँ है? 4 दिन पहले तो जमी थी। पश्चिम में अभी से सर्दी शुरू हो जाती है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है। इधर आओ तो देख। तो तुमने वाटरप्रूफ का कॉलर नहीं उठाया। देखो तो सही, गर्दन के पास का सारा कपड़ा ठीक है। जरा सैलून भीगा है तो गनीमत समझो कि ये वाटरप्रूफ था। तो पता नहीं और क्या बोलेंगे। कौन रोज वाटरप्रूफ लेकर चलने पर जोर देता है? बोलो तुमको लेकर चलने को राजी ही नहीं। बोझा ढोने के डर के बारे में तुम्हारी जान नहीं होता है। वाह वाह वाह, रोज न लेता तो क्या आज भी न लेता? अरे भाई इतनी दूर जो आना था। तुम तो बाहर निकलने के साथ आसमान साफ देखते ही कहने लगते हो। आज बरसात नहीं हो। आज मैंने कहा था। रोज ही तो कहते हो। रोज की बात नहीं, आज की बताओ। आज कहा था या नहीं? आज एक दिन न कहा हो। बोलो। तुम भीगे हो? नहीं, पीछे की साड़ी थोड़ी भीग गई है बस। तो फिर साड़ी ऊपर क्यों नहीं करते? जमीन तक लहरा कर पहनने की क्या जरूरत है? जमीन तक लहरा कर कहाँ पहनी थी?
इतनी ऊपर तो उठा रही थी। ये ऊपर उठाने पर कभी देख सकती थी। अरे ये तो वाटर प्रूफ का बारी चूल्हे से दी गई। तुमने अपनी हालत देखी है? ठीक है साड़ी निचोड़ लो, नहीं तो फटफट लग जाएगी। राम राम, नई साड़ी। नहीं साड़ी हमारी माँ ने कम से कम 3 साल पहले दी थी। तुम्हें सब पता रहता ना, ये साड़ी माँ ने दी थी। मैं तो फिर किसने दी थी? ये साड़ी पिछली पूजा में बड़ी भाभी ने दी थी। इतनी खबर रखते हैं ना बाबू साहब हमारे कंपनी। मुझे और कोई काम धंधा है नहीं, बस बैठा बैठा इसका हिसाब लगाया करूँ कि तुम्हारी बड़ी भाभी ने अपनी रियासत दिखाने के लिए कब कौन सी साड़ी दी। बेटा की मत कर, समझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे बात मत कर। मेरे क्या बात? कहा ना कुछ नहीं। सारी रात यही काटने का इरादा है? बरसात रुके तो रुक चुकी बरसात। थोड़ा बाहर निकल कर देखो ना कि रुकी या नहीं। टॉर्च तो अपने पास रखो। टॉर्च में अपने पास रख लो और तुम देखोगे कैसे कि बरसात रुकी या नहीं। अरे बाबा, हाथ बढ़ाने से ही पता चल जाएगा। नहीं, अब और पीछे की जरूरत नहीं है। ना, बरसात रुकी नहीं। सुन रहे हो? क्या? मुझे लगता है इस कमरे में आवाज गूंजती है। आवाज गूंजती है? मुझे तो नहीं लगता। अभी तुमने कहा ना कि बरसात रुकी नहीं। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी प्रतिध्वनि सुनी, रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। हाँ सच, कितनी जोर से चिल्लाऊं। देख रहा था मैं, प्रतिध्वनि होती है या नहीं। ना, प्रतिध्वनि तो नहीं हुई और नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इस कमरे की बनावट में एक पेक्युलियरिटी है। कभी कभी कोई कोई आवाज गूंजने लगती है। ऐसा भी कभी होता है? तो फिर और क्या कारण हो सकता है यार, तुम ही बताओ। भूत। चुप करो। अब समझा, तुम्हें भूत के डर ने जगह डरा है। वो तुम्हारा सिर। अच्छा, जरा उस और जाओ तो उस और क्या करने जाओ? पता चले तुम्हें कितनी हिम्मत है। ये थोड़ा और जाओ। हाँ, और सांप काट ले। सांप तो यहाँ भी हो सकता है। इस और का बड़ा कम है। जितनी हिम्मत है ना, सब कलकत्ता में दिखती है। बाहर निकलती है भूत चढ़ बैठता है। अच्छा, वो हजारीबाग के उस सूने डाक बंगले में मैंने एक दिन सारी शाम अकेले नहीं बिताई थी, जब तुम मुरारी बाग के लोगों को पहुंचाने गए थे। वहाँ चौकीदार था। तो भरत सिंह चौकीदार गजन का चंपल हो गया। उसका तो कोई पता ही नहीं था। उस खाली कमरे में लालटेन की रोशनी में मैंने सारी शाम बिताई थी, एकदम अकेले अकेले। चलो चला जाए। चला जाए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या होगी वहाँ? बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। हाँ, बड़े जोरों में। बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। आप लोग नहीं जा सकते, थोड़ी देर रुक जाइए। आप? मैं इस मकान का मालिक। आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों को बिठाऊं कहाँ? ये कमरा क्या बैठने लायक है? फिर भी बैठ जाइए। मैं जरा रोशनी जला। यहाँ बिजली ताजुब हो रहा है ना। मेरे पास केरोसिन तेल से चलने वाला एक छोटा सा डायनामो। जी, आप यही रहते हैं? मकान में रहने लायक नहीं लगता क्यों?
नहीं नहीं सो नहीं पर कहकर सब कुछ आके रख क्यों रहे हो? आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक, मकान रहने लायक लगता ही नहीं। मैं भी ऐसा लापरवाह आदमी हूँ कि बस पड़ा रहता हूँ वैसे वैसे। और भला आदमी कोई यहाँ आता भी तो नहीं अपनी चरण धूली देने। नहीं वो सब कुछ खुला पड़ा था इसीलिए। हाँ, खुला ही पड़ा रहता है, यहाँ कोई आता नहीं है ना। यहाँ तक कि चोर भी नहीं। पर यहाँ इस तरह से वाटर प्रूफ उतार दीजिए। साड़ी बदलिएगा, लेकिन मेरे पास साड़ी नहीं, धोती दे सकता, वो भी बिना पाट की। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिना पाट की है इसलिए। सो नहीं, मैं तो हाँ, एक काम करता हूँ, मेरे पास लाल स्याही है, उसकी कुछ छींटे दे दो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो अभी चले जाएंगे। हाँ बरसात खत्म होते ही हम लोग निकल जाएंगे। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चला जाए। चला जाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये थोड़ा भीगी से क्या हो जाएगा? अरे इसे भीगी? भीगी नहीं होगी। हाँ भीगी हो, लेकिन कलकत्ता में घर की छत पर जरा बाहर निकल कर देखा हो क्या हालत है। कहाँ चली? बाहर देखने। वो कभी कभी तुम्हें भी न जाने क्या हो जाता है। अरे बाहर इतना पानी जमा हुआ है, उधर का रास्ता अब तक तो नाला बन चुका होगा। टॉर्च तो है। टॉर्च, नाव तो नहीं है ना। खाना और कैसे करोगे? मैदान में आखिर कितना पानी जमा हुआ होगा? ये कोई कलकत्ता है। अरे क्या भगवान ने तुम्हें तनिक सी बुद्धि भी नहीं दी है? मैं पूछता हूँ, इतने पानी में रास्ता खोजे मिलेगा? मैं शौक से रास्ता छोड़कर मैदान में सैर करने निकली थी। मैं अकेले ही रास्ता छोड़कर? तुमने तो कहा था ना चलो मैदान मैदान चले। हाँ, और तुम तो जैसे रास्ता छोड़ने को राजी ही नहीं थे। मैं ही जबरदस्ती तुम्हें खींच कर रास्ते से मैदान ले आई। बेकार की कहने से तो बिना है भाई। बेकार की बात शुरू किसने की? तुमने तो कहा था ना कि दाव चाहिए। करोगे क्या? यही बैठे रहोगे? बरसात नहीं रुकी तो करूंगा क्या? बरसात अगर इसी तरह होती रही तो? पूछते क्यों नहीं? मेरी इसी तरह बरसात होती रही सारी रात। सारी रात सुन रहे हो? क्या? वही प्रतिध्वनि। सारी रात, सारी रात। सारी रात, सारी रात, क्या सारी रात, क्या सारी रात? जी ये तो मेरी पत्नी कह रही थी कि बरसात यदि इसी तरह होती रहे सारी रात तो भी कोई ताज्जुब नहीं। कोई किसी चीज का कोई ताजुब नहीं। आदमी टकटकी लगाए देखता रह जाता है सारी रात, तो भी उसमें क्या ताजुब की बात? क्या उस तरह से आप कभी सारी रात जागे? मैं सारी रात तो नहीं, पर हाँ कर क्या? रात के 12 बजे तक भी चले गए? मैंने तो नहीं देखा। मैं जगा हूँ सारी रात, सारी रात, रात सारी मैं जगा रहा हूँ। निद्राहीन अपलक नेत्र मैं जगा रहा हूँ। राह देखता, राह जानता, राह समझता, सारी सारी रात जगा हूँ। आप कविता करते हैं? अरे ये कोई कविता है? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे कि अगर नींद ना आ जाए तो सोचो कि एक एक भेड़ बड़ा पाठ हो जाता है। भेड़ें गिनते गिनते
ये भी उसी तरह से मैं भेड़े नहीं गिनता, शब्दों के साथ फिर बात करता हूँ। लीजिए चाय लीजिए, ठंडी हो जाए। जी आपकी चाय? मैंने चाय पीना छोड़ दिया। तब फिर घर में चाय कौन पीता है? इस घर में और कोई नहीं रहता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप अकेले रहते हैं? चाय पीने लायक भी बनी है या नहीं? बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप लोगों को चाय की सख्त जरूरत है। जरूरत जैसी जरूरत थी। 3 बजे एक छोटी सी रद्दी दुकान पर 1 कप चाय पीनी थी, बस जैसी दुकान थी वैसी चाय भी थी। इसका मतलब है आप लोगों को भूख भी खूब लगी होगी। भूख कुछ खास नहीं। नहीं, खाने का सामान साथ में था, हम लोगों ने शाम को ही खा लिया। ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बना लूँगा किसी भी तरह से, विश्वास करिए आप, खराब नहीं बनाऊँगा। खराब क्यों बनाइएगा? क्या बना रहे हैं आप? खिचड़ी और क्या? खिचड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो अभी चले जाएंगे बरसात कम होते। मैंने कहा मेरे ऊपर विश्वास करिए, खराब नहीं बनाऊँगा। खराब क्यों बनाइएगा? सिगरेट? नहीं, सिगरेट भी पीना छोड़ दिया मैंने। कम नहीं हुई, खिचड़ी बनने तक सारी रात की चिंता छोड़। आइए कुछ बातें की। मैंने बहुत सब दिनों से किसी से बात नहीं सुनी। आइए बैठिए। आप अकेले रहते हैं? अभी तो आपने कहा कि आप अकेले रहते हैं। क्यों बार-बार एक ही बात पूछी जाती है? हो सकता है उन्हें बताने की कोई एतराज हो। नहीं, मुझे बताने में कोई एतराज नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अकेली क्यों रहती हैं, तो आप क्या आप मुझे बता सकते? और ये तो अकेली रहती नहीं। मैं? हम तो अकेले नहीं रहते। आप अकेले क्यों रहने लगेंगे बोला? आप लोगों को देखकर बहुत से लोग आप लोगों को नवविवाहित मानते हैं। हाँ, बहुतों ने ऐसा ही कहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं मानते कि हम लोगों की समझ में आ गए। अच्छा जरा अंदाजा लगाइए तो, कितने साल पहले हम लोगों का विवाह हुआ होगा? बताओ। कि 7 साल। क्यों? ठीक है। आप में ज्योतिष जानते हैं? अरे कल हम लोगों के ब्याह की वर्षगांठ है, 7 साल पूरे होंगे। लोग 3 महीने से लेकर 3 साल तक मानते रहे हैं। आज तक किसी ने 3 साल से अधिक नहीं बताया। आपने 7 साल कैसे जान लिया? नहीं कोई सोच विचार करनी। दरअसल 7 साल के संबंध में मेरी एक थ्योरी है। 7 साल जैसे मनुष्य के जीवन में एक इकाई है, यूनिट, माप, जो भी कहें। आप इन सालों के बारे में गौर तो कीजिए। 7 साल, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7, 14, 21, 28, 35, 42। उम्र की एक एक संधिका। इन सालों में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त हो जाती है और उसका स्थान लेती है एक नई चेतना, नई अनुभूति। ये तो कोई दूसरी संख्या से भी प्रमाणित हो सकता है। जैसे जैसे 5। जरा सोच कर देखिए। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक 7 की तरफ होता है। अच्छा 8? हाँ, पर 8 पंजे तो 40। अच्छा, कब है कि आपकी उम्र 35 साल? आपने कैसे जाना? कुछ नहीं, मेरी वही 7 की पीरियड वाली बात। 7 पंजे 35। अच्छा मेरी उम्र क्या है बताइए तो? हाँ, महिलाओं की उम्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कह देता कि जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठती हैं, वही उम्र आपकी है। कितनी? 7 चौक 28। बैठिए,
मैं खिचड़ी देता हूँ। तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतने जल्दी भूल गए? अरे बाप रे बाप, बुढ़े का अनुमान बड़ा सटीक लगता है नहीं? सभी बातें मिलती जा रही हैं। बाबा, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बुढ़े के दिमाग में खिचड़ी का ख्याल हुआ है, नहीं तो पता नहीं और क्या दुर्गति होती। एक तो यूं ही इतनी मुसीबत, ऊपर से कहीं भूखे ही रात काटनी पड़े तो बस। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ कहती क्यों नहीं? क्या था? अरे कुछ तो कहो। सुन रही थी क्या? तुम्हारी बातें। मेरी बातों को तो चुपचाप सुनते जाना तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। आज बात क्या है? मेरे स्वभाव में क्या क्या है मुझे सब पता है। नहीं पता है। 7 साल से तुम्हारे साथ जो रह रहा हूँ, तुम्हारा स्वभाव नहीं जानता। 7 साल। क्यों? क्या हुआ? हाँ, शायद बुढ़े की सादगी थ्योरी तुम्हारी कॉपी में भी घुस गई क्या? शायद। ऐसी अद्भुत बात तो भाई सुनी ही नहीं थी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बुढ़े के दिमाग में कुछ तो गोलमाल है। सो तो है कि कहीं तो 2 अनजान लोगों के लिए खिचड़ी चढ़ाने जाता। अरे खिचड़ी की बात कौन कर रहा है? मैं तो केवल इतना ही कह रहा था, बुढ़े के दिमाग में कुछ तो गोलमाल है। तुम क्या सोच रही हो? बुढ़े की बात पे गौर कर रही हूँ। किस बात पर? 28 वर्ष की उम्र में औरतें क्या करती हैं, क्या नहीं करती, तो उसने कैसे जाना? 28 बरस की उम्र में औरतें क्या करती है? हाँ, उस हिसाब किताब की बात। क्यों, तुम भी हिसाब किताब रखती हो क्या? करती हूँ, शायद सभी औरतें करती हैं। फालतू बात। हिसाब नहीं, खाक पत्थर करती है। तुमने कैसे जाना? अच्छा, तुमने कैसे जाना कि सब औरतें करती है? मैं तो करती हूँ। तुमने कोई अटपटी बात सुनी नहीं कि तुम्हारे सिर पर उसका भूत सवार हुआ नहीं? कौन कौन सी अटपटी बात का भूत मेरे सिर पर सवार होता है बोलो तो? नहीं होता। रंजन की सारी बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती? अरे तुमने कुछ नया देखा नहीं, कुछ नया सुना नहीं कि तुम्हारी कल्पना शक्ति जागरूक हो जाती है। जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील हो तुम। न कितनी बार तुम्हारी मुंह से ये बात सुन चुकी हूँ। जब देखो तो उल्टी सीधी सुनाते रहते हो। लगता है जैसे कल्पनाशील होने में भी कोई दोष है। दोष नहीं है ना, न जाने कहा कि एक सिर फिरे बुढ़े ने तुम्हें एक थ्योरी क्या बता दी और तुम उसी को लेकर जिंदगी का हिसाब किताब लगाने बैठ गए। हिसाब लगाकर क्या पाया? शून्य। ऐसा क्यों करते हो बोलो तो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम थोड़ी देर चुप बैठोगे? खिचड़ी आती ही होगी। आज 15 तारीख है ना? हम लोग 17 को कलकत्ता जा रहे हैं ना? कुछ दिन और नहीं रुका जा सकता? कैसे रुका जा सकता है? 18 को मुझे ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है। 2 दिन बाद ही ज्वाइन करो तो? बस जरा सी देर। कोई बात नहीं, बरसात तो हो रही है, मतलब उसी तरह से हो ही जा रही है। कम हुई है? बढ़ गई। थोड़ी है। अब सारी रात की चिंता मत छोड़िए। क्या है कि खाने से पहले चिंता करने से खाना हजम नहीं होता। उस बात का कोई डर नहीं है। खाने की किसी चीज से आज तक उन्हें बदहजमी नहीं हुई।
किसी भी साधारण आदमी की तरह मुझे भूख प्यास लगती है भाई। मेरी पत्नी का मानना है कि ऐसा होना उचित नहीं। इसमें पर्याप्त कोई सूक्ष्मता नहीं है, कोई कवित्व नहीं है। तो आपकी पत्नी कवयित्री है। हाँ, ये कविता लोग में विचरण करती है। हाँ। कवित्री, मैंने तो जिंदगी में कभी कविता लिखी ही नहीं। सभी कवि क्या कविता लिखते हैं? मैं भी कवि हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, लिखता नहीं। मैं तो बोलती भी नहीं। तब तो आप और भी बड़ी कवयित्री हैं। बोलती नहीं, लिखती नहीं। ये रात दिन काव्य जगत में ही रहती। साधु साहब, क्या बात करी? काव्य जगत में रहती, कविता लिखती नहीं, बोलती नहीं, फिर भी काव्य जगत में रहती। आपका कहने का ढंग तो खूब है। जी, इस दुनिया में कविता में डूबकर अपने आप को यहाँ ये करते हैं, वो उसे ज्यादा सुखी कौन है? सुखी? कुछ और सुख से भी बड़ी बात, क्या आनंद। लगता है ये सब आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या ताश खेली जाए? ताश है, हाँ। पर दो आदमियों के बीच क्या खेलेंगे? मुझे ताश खेलना नहीं आता। फिर छोड़िए। अच्छा,
चाय खिचड़ी बनाई हो। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे? फिर कुछ कहती क्यों नहीं? क्या करें? कुछ तो हुआ। तबीयत ठीक है? लौटता है, पर सफर करता जा रहा है। आ जाओ, लेटी रहो थोड़ी देर। माफी कीजिए, मुझसे वो बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी साड़ी की बात तो मैं भूल ही गया। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पास केवल बिना फर की सफेद होती है। मैं मजाक कर रहा हूँ। सच पूछे तो मेरी साड़ी भीगी ही नहीं। अब तक सूख गई है जो भी भीगी थी। अब बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत आपको नहीं है, लेकिन मुझे है। यदि आप साड़ी न बदलेंगी तो मेरे अपराध का मार्जन न होगा। वैसे बदल लेने में हर्जी क्या है? कब से तो एक ही साड़ी में साड़ी पहने। लेकिन आपके पास ये साड़ी आई कहाँ से? आपने तो कहा था कि आप बिल्कुल अकेले रहते हैं। सदा अकेला ही रहा, ये तो नहीं था। सिगरेट? आपकी सिगरेट खत्म हो गई थी ना? अपने पैकेट में डालो। आप तो हर चीज पर नजर रखते हैं। कहाँ रख पाता हूँ? साड़ी समय से ली। और आपने कहा था तो आप सिगरेट पीते नहीं। चलिए इस ओर से बाल्टी में पानी निकाल के रखा है, वो बीड़ी जलाए। जाइए, आइए बैठिए। बैठिए। जी। अब सुनाइए कलकत्ता का हुआ। आप सिगरेट पीते नहीं, फिर भी घर में रखते हैं। ये बात क्या है? लगता है आप भूलने वाले जीव नहीं। लगा था कि बात को दबा दूंगा, लेकिन आप दुर्बलता साहब, दुर्बलता। और क्या, कुछ दिनों से फिर से पीना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत कम किया। लाई एक बीड़ी डाली। कलकत्ता में आप नौकरी करते हैं? हाँ, सरकारी? PWD में। इस ओर घूमने आए थे छुट्टियों में? हाँ, उसे घूमने का बहुत शौक है, इसीलिए हर पूजा में कुछ दिनों की अनलीव डालकर घूमने निकलते हैं। जाके वक्त इस ओर बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन एक बार बारिश हो जाए तो हालत आप देख ही रहे। जी पूछिए मत। और इसे क्या सलाह है कि रास्ता छोड़कर मैदान के बीच से चलो। ना बचपना है कि बस। आप लोगों को बाल बच्चे नहीं है? जी नहीं, आप लोग नहीं चाहते? चाहते जरूर है, पर छोड़िए इस बात। बुढ़ोती आने पर आदमी कुछ ज्यादा ही कौतूहल दिखाने लगता है। माफ कीजिए। अरे अरे, आपने पूछा तो क्या हुआ? उसमें कुछ गोपनीय नहीं है। लगता है आपको संतान की बहुत चाह है। हाँ, हम दोनों को। आप दोनों को मतलब पहले आप दोनों चाहते थे, लेकिन अब वे नहीं चाहती। नहीं नहीं, वे क्यों नहीं चाहेंगे? चाहती ही जरूर है, पर तो पर मतलब पहले से आप ज़्यादा चाहते हैं और वो पहले से कम। हाँ शायद कुछ ऐसा ही है। आप पहले से ज़्यादा क्यों चाहते हैं? क्या पता, मुझे लगता है कि बाल बच्चे होने से वो कुछ बदल सकती है। कैसे? उसमें न जाने कैसा बचपना रह गया है।
तनिक में किसी चीज के पीछे पागल हो जाती है और तनिक में सारा जो ठंडा पड़ जाता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाता। चीज में माने घर गृहस्थी में। हाँ, घर गृहस्थी में भी और सभी चीजों में। आपको लगता है कि बाल बच्चे होने से ये स्थिति कुछ बदल जाएगी? अवश्य घर गृहस्थी में मन लगने लगेगा, नहीं लगेगा। आपस में भी अधिक मन लगने लगेगा। हाँ, कुछ नहीं। आपकी पत्नी अब कम क्यों चाहती है? कम चाहती है ये मेरा अनुमान है। वो क्या चाहती है ये भी हो सकता है कि वो भी ठीक से न जानती हो। हर समय बेचैन रहती है, जो देखती है उसी के पीछे पागल हो जाती है और फिर छोड़ देती है। वे सदा ऐसी ही रही। सदा नहीं, इधर कई दिनों से देख रहा हूँ अधिक बेचैन हो उठी है। किस समय कैसे मूड में रहेगी कहना कठिन है। आपकी बताइए। हाँ, कुछ नहीं, वो मेरी फालतू से खेरी है। क्या है कि मैं अकेला रहता हूँ ना, तो बहुत सारी फालतू चीजें दिमाग में आती रहती। आप कलकत्ता कब लौटिएगा? परसों 17 तारीख 18 को ऑफिस ज्वाइन करना है ना। मैंने बहुत ज़्यादा कौतूहल दिखाया, बहुत सी बातें पूछ डाली आपके व्यक्तिगत जीवन। अरे तो क्या हुआ? आपको लेकर मुझे एक बात लगती है क्या? कि आप उस धरती पर अपने कदम जमा के खड़े हैं, फालतू की बातों में अपने आप को बहा नहीं देते। हाजी साहब, मैं सदा ही प्रैक्टिकल रहा हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा गुण है। प्रैक्टिकल हुए बिना इस दुनिया में चलता नहीं। बिल्कुल ठीक। जिस दिन आपकी पत्नी इस बात को समझ जाएंगी, वे आज की अपेक्षा अधिक शांति से रहने लगेंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप इतना सब कुछ कैसे जान पा लेते? मैं अकेला रहता हूँ, रात में नींद नहीं आती, इंसोमिया का मरीज हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी समझने की शक्ति अति तीव्र होगी। क्या इंसोमिया होने से समझने की शक्ति बढ़ जाती है? सारी रात जागता रहता है और जागने से सोचता रहता है और सोचने से समझा जा सकता है। आप सच में सारी रात जागते रहते हैं? सारी रात। सारी रात? क्या सारी रात? सारी रात, रात सारी मैं जगा रहा हूँ। पान किया है मैंने अरब जान समझ लेने के विष को। निद्राहीन नेत्र सारी रात, सारी रात। क्या जाना है? जो जानना नहीं चाहिए, जो जानने से शांति नष्ट हो जाती है, साधना बिखर जाती है, स्वप्न चूर चूर हो जाते हैं। जानने से? हाँ, जानने से। सारी रात पलक नेत्र मैं जाग रहा हूँ। बताइए ना। और इसके बाद और कुछ नहीं। जरूर। खिचड़ी तैयार है। जी। आप हाथ मुंह। हाँ जी। हाँ, कपड़े बदलिएगा। जी नहीं नहीं। हाथ धोइए, हाथ धोइए। जी। आप रात में जागे क्यों होते? आप आधी रात खिड़की में बैठते थे। किसने? किसी ने मेरी 728 की थी। आप बैठती रहती हैं नहीं तो बताओ। हाँ, बैठी रहती हूँ। पर क्यों उसको पता नहीं? आप सोचती हैं? हाँ, सोचती हूँ। पर क्या? उसको पता नहीं। आप ये सोचती हैं कि इतनी उम्र गुजर गई है, अब तक पाया क्या? सचमुच कुछ पा सकती है? हाँ, यही सोचती हूँ। आप क्या सब कुछ जानते हो? इसी तरह आधी रात में कुछ और दिन आप खिड़की में बैठती रही तो आप भी जानने लगेगी। अब भी कुछ चाहे। क्या? क्या?
यहाँ इस कमरे में आकर न जाने कैसा लग रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात थी। पहले लगा डर, हाँ सच डर ही लग रहा था आपको देखने से पहले। तो नहीं, डर नहीं, क्रांति नहीं। कुछ अटपटा सा लग रहा है। नहीं, अटपटा भी नहीं। क्या था वो? अभी नहीं बता पाऊंगा। इस समय केवल लग रहा है कि रात में दिन खुल जाती है तो ऐसा ही लगता है। आप बताइए ना क्या होता है? आप सोचती है। सोचने का काम तो हर आदमी हर समय करता है। कौन कहता है? नहीं करता है। हम लोग तो हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। उसे क्या सोचना कह सकते हैं? सोच करके कुछ मिलता तो नहीं, पर सारे दिन, सारे जीवन में जो कुछ भी पाया होता है वो भी जैसे नहीं लगने लगता। ऐसा लगता है। फिर भी आप कह रही हैं कि सोचने से कुछ नहीं मिलता। अब जैसे रंजन की बात कुछ भी समझ पा रहे हैं। रंजन की बात इस समय छोड़ी है। हम रंजन को जानते हैं। लगता है जानता हूँ। उसका चेहरा मालूम नहीं, फिर भी लगता है जानता हूँ। तब आप इस वक्त जिसकी बात को कुछ समझ पा रही हैं उसको जानता हूँ। वो मेरा वंशधर है। मैं हो चुका हूँ, वो होगा। मैं जान चुका हूँ, वो जानेगा। मैं जगह रहता हूँ, वो जगह रहेगा। इसके बाद अब छोड़िए। क्यों? क्यों? सारी रात जागना चाहती हैं? जागने का मतलब क्या होता है वो भी समझती हैं? सारी रात जागने का क्या? सारी रात न जाने कितने पल उन पल पसंद चले। तिल करके घड़ी गई है पूरी रात। आती जाती स्वप्नों को, भावों को ये समाहित निचोड़े। पर ये निर्मम नेत्र, सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र बहुत करते हैं निष्ठुर आघात को स्वप्न के कोमल कोमल तंतुजाल पर। छोड़ गए हैं दाग मार कर क्षत विक्षत कर मन को। नेत्र विकल्प पीड़ा से आक्रांत सारी रात देखते देखते होकर सब संचित नेत्र विकल्प पीड़ा से आक्रांत अनिद्राग्रस्त देखते बुनते बुनते सारी रात। इसके बाद इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद भी कुछ नहीं, इससे पहले भी कुछ नहीं। क्या? किन बातों से? अरे कुछ नहीं, सारी भगवान। आइए, क्या खिचड़ी तैयार है, आप लोग बताएं। बढ़िया खिचड़ी बनी थी। आपको बनी अच्छी, वरना आपको बहुत चाय की जरूरत थी, चाय अच्छी लगी। भूख के मारे पेट में चूहे को गिर रहे थे तो मेरी बनाई हुई खिचड़ी अच्छी लगी। मेरे पेट में तो चूहे नहीं कूद रहे थे। मैंने इतनी सारी कैसे खा डाली? और इतनी सारी कहाँ खाई? नहीं खाई। मैंने 3 बार ली। खाते समय तो ध्यान नहीं रहा, पेट पूरी तरह भर गया। अब जाने का रास्ता पार कैसे होगा यही सोच रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? हमें जाना नहीं है क्या? 10-10 हो गया। हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं। खाने से पहले बता कि आप लोगों का किसी का मतलब चौपट नहीं करना चाहते। क्या? आप लोगों ने आते वक्त एक नदी पार की थी, याद है? नहीं तो हाँ, एक नाला जैसा पड़ा था। कहाँ? वो एक कच्चा बांध जैसा नहीं पड़ा था, जहाँ पर मैं एक बार गिरते गिरते बची थी। अच्छा वो नाला।
वो नाला अब नदी बन गया, 5 हाथ पानी के नीचे डूब गया है। हाँ, वैसे तैर करके पार हो सकते हैं, लेकिन उस बहाव में बड़े बड़े तैराक भी जल्द अपनी हिम्मत नहीं करेंगे। आसपास कोई पुल नहीं है क्या? सबसे पास वाला पुल 25 मील की दूरी पर है। तब रात यहीं काटी है और कोई उपाय नहीं। आपको तकलीफ? हाँ, तकलीफ मुझे नहीं होगी, आप लोगों को। हाँ, जैसे भी चादर तक या जो भी है उससे बिस्तर सा कुछ बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को नींद आएगी या नहीं ये नहीं जानता। क्यों? इस घर में नींद नहीं आती। क्या किया जाए? बैठो तो जो ठीक समझो। आपस में सलाह मशवरा कीजिए, सलाह मशवरा करके निर्णय लेने का संतोष रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए प्रकृति ने निर्णय पहले ही कर लिया। अब फिर उपाय भी क्या है? जैसे हमें कल सुबह निकट पड़ना होगा, परसों सुबह गाड़ी पकड़नी है, सामान बांधना छानना होगा। कल की बात कल होगी, आज और कल के बीच में जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? रात, सारी रात 10 से 5-10 तक 7 घंटा। 10:15 हो गया है। जनाब 5 मिनट कम हो, लेकिन अभी भी 415 मिनट बाकी है। आपको रात से बहुत डर लगता है? तो देखो, हाँ, पहले लगता था पर अब आदत बन गई। रात अब जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है, नशे की तरह। अच्छा, नींद की दवा लेने से भी कुछ नहीं होता? नींद की दवा उसकी जरूरत नहीं। तो बिना सोए कोई जिंदा रह सकता है? पता नहीं, शायद नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या जुगाड़ कर सकता हूँ। ठीक, अच्छी मुसीबत में फंसे आज। मुसीबत में फंसे कहा? ये बकाल न होता तो कैसी मुसीबत में फंसते सो सोचो। सो तो है, बुढ़ा संकी जरूर है, पर है बड़ा बड़ा। वैसे बंगाल से बाहर आकर सभी बंगाली कुछ और हो जाते हैं, पहचान में भी नहीं आते। तब तुम भी बंगाल से बाहर ही कोई नौकरी खोजो ना। क्यों? हम भी कुछ और हो जाएंगे। मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें नींद आ रही है? आ तो रही है, उन्होंने कहा है यहाँ पे नींद नहीं आएगी। यहाँ पर खटखट नहीं तो मच्छर हो जाएगा। तुमने कब्र की खिड़की बंद की थी? मैंने कब की? मैं तो तुमसे पहले निकलकर बाहर खड़ा हो गया था। मैं तो एकदम भूल गई थी। इतनी हड़बड़ी मचाई तुमने कि हाथ में ताला चाबी लेकर खड़े हो गए। तो फिर मेरी क्या गलती थी? बस हो गया करते करते तुमने तो आधा घंटा लगा दिया। अब तक कमरा पानी में डूब गया होगा। क्या डूब गया होगा? हम लोगों का कमरा खिड़की बंद करना भूल गए। अरे कमरा डूब गया होगा तो डूब गया होगा, आप लोगों का घर तो नहीं डूबा। वो इतनी आसानी से नहीं डूबता। हर बात का एक न एक कवित्वपूर्ण अर्थ कर देते हैं। कवित्वपूर्ण अर्थ गलत नहीं होता, वरना अधिक सच होता है, और अधिक सच होता है इसलिए सहज ही विश्वास नहीं होता। अब यही बात लीजिए, आप लोगों का 7 साल का घर संसार, क्या वो कोई भी मुसीबत क्यों ना आए ऐसे ही डूबेगा? अब तक तो कोई मुसीबत आई नहीं, सो कैसे मतलब? पहले तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, और आई भी तो कुछ होगा नहीं। आपको रात में मंजन करने की आदत है? हाँ है तो जाइए, इस घर का सब कुछ आपने देख लिया है। टूथब्रश नहीं, उंगली से ही करना। टूथपेस्ट है बात? टूथपेस्ट है? उस समय मुंह धोने गई थी तब तो नहीं था। अब जाइए, देख आइए, मैं रखाया। तो आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? यही कि पहले तो मुसीबत आएगी नहीं, और आएगी भी तो कुछ होगा। ठीक ही तो। अच्छा आप बताइए, क्या मुसीबत आ सकती है? भाई मुझे तो नहीं लगता। न जाने कितना कुछ वो कर सकता है। दो व्यक्ति, दो भिन्न भिन्न व्यक्ति, उनकी भिन्न भिन्न जीवन
भिन्न विचारधारा। आप भूल कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से हम लोग साथ रह रहे हैं, बस हम ही दोनों हैं। हाँ, वैसे नाते रिश्तेदारों से तो विशेष मतलब नहीं है। उसके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ और मेरे बारे में सब कुछ वो जानती है। हर चीज़, हर बात, हर काम के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप लोग की जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता? होता कुछ नहीं? क्यों नहीं होता भाई? लड़ाई झगड़ा मान मनोबल सभी होता है, पर ये सब तो ऊपरी चीजें हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिस पर इन चीजों का कोई दाग नहीं पड़ता। वो क्या है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। उसकी भी यही हालत है। वे भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, उसके बाद? उसकी बात मानेगा। अरे भाई, प्यार करके ही सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। और क्या बाकी रह सकता है? जानना, पहचानना, समझना। अरे भाई, कहा ना मेरे बारे में सब कुछ वो जानती है और उसके बारे में सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन आप दोनों की जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं घटा जो एक दूसरे को बताने लायक ना हो? यदि घटे तो भी वो छिपा नहीं रहेगा। आप आमतौर पर रात कितने घंटे सोते हैं? हैं? कुछ नहीं, ये है कि मैं सो नहीं पाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं सो पाता होगा। लेकिन ये है कि आज के दिन में, रात में आपके नींद में अच्छी खासी बाधा पड़ेगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। आमतौर पर 8 घंटा सोता हूँ, पर एक आध दिन कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? 8 घंटा। और आपकी पत्नी कितने घंटे सोती है, बता सकते हैं? भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, कुछ इतना ही होगा। वो सुबह चाय बनाकर मुझे जगाती है। मतलब 7 साढ़े 7 घंटे। और क्या? आप आधी रात में कभी भी 1-2 घंटे के लिए जगते नहीं? आधी रात में? क्यों भला? और आपकी पत्नी? अरे, आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? वो क्यों जगेगी? हाँ, और क्या, अंधे को सब अंधे ही नजर आते हैं। मैं सो नहीं पाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अब और कोई सोता तो नहीं। कोई असुविधा तो नहीं हुई? असुविधा क्या होगी? आपने एकदम अपने घर जैसा बना दिया है। सब कुछ जान समझकर पूरा इंतजाम कर दिया। तो फिर मैं भी मंजन कराऊं? जरूर जरूर जी। अब यही देखिए, आपके पति को रात में मंजन करने की आदत हो सकती है, इसका मुझे ख्याल ही नहीं है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं हर रोज नहीं करता। आप दोनों पति पत्नी बड़े एक जैसे हैं, देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको हम एक जैसे कहाँ लगे? मंजन करने में? नहीं, मंजन करने में नहीं। हाँ? आपके पति आपको बहुत चाहते हैं। सो तो है, मेरे बिना वो रह नहीं सकती। उनका और तो कोई है नहीं। वो बड़े भाग्यवान है। बस एक संतान होती तो क्या होता? आप संतान नहीं चाहते? क्यों चाहते? घर में खाली बैठे बैठे रहना क्या अच्छी बात है? घर में खाली थोड़ी बैठी रहती हूँ, फिर? मैं भी तो नौकरी करती हूँ। अच्छा, नौकरी करना क्या बहुत बड़ी बात है? मेरे लिए है। मैं रुपयों के लिए नौकरी नहीं करती। नौकरी करना मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तब तो वो दूसरी बात है, लेकिन आपके पति को भी ऐसा ही लगता है? हाँ, उन्हें भी ऐसा ही लगता है। वे कहते हैं दोनों आदमी मजे में है, कोई झंझट झमेला नहीं है। तो सवाल ही नहीं होता। यदि आप दोनों एक दूसरे का अभाव मिटा सकते हैं तो फिर तीसरे की क्या जरूरत है? क्या हुआ? आप मजाक तो नहीं करते? मजाक क्यों करूँगा भला? सच्ची मजाक क्यों कीजिए? पर मुझे लगता है जैसे आप बहुत भीतर से कुछ खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं।
बहुत भीतर से। क्या? पता नहीं, ऐसा कुछ जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी जाना नहीं, पर जो है कहीं छिपा है। आप जैसे उसे ही खोज रहे हैं, उसे खोज करके हमें दिखाना चाहते हैं। क्या क्या है? आपने क्या जाना है, बतलाइए। कुछ नहीं जानता, विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। आप जानते हैं, जरूर जानते हैं। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं जानता। सब कुछ एक बार में बतला क्यों नहीं देते? जरा जरा पूरे पूरे करके क्यों दिखला रहे हैं? विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। आप जानते हैं। आपने क्या जाना है, बतलाइए। मैं भी उसे जानती हूँ। नहीं, पहचान कर ही रखूंगी। ये हम लोगों की अपनी बात है, हमें जानने का अधिकार है। मैंने कहा ना, जानने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसने कहा? आपने कहा। अपनी हर बात, हर हंसी से आप ये कह रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए? तुम लोग यहाँ क्यों आए? अकेला। सीधा रास्ता छोड़ मैदान में क्यों उतर पड़ी? रातें लिए, आंखें खुली किए, बड़े आराम से था, बड़े चैन से था। तो छिन्न भिन्न करने के लिए तुम लोग क्यों आए? पता नहीं क्यों आए। आप शांत हो जाइए। आपको कुछ कहना नहीं होगा। मैं खुद ही जानती हूँ। किसी कमरे में आज रात को ही पहचानूंगी, सारी रात चक्कर पहचानूंगी। नहीं, आप लोग इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों का बिस्तर दूसरे कमरे में लगाई देगा। क्यों? उठा गया क्या? अरे बिस्तर कहाँ गया? ले गए। ले गए? क्यों? हम लोग इस कमरे में नहीं रह सकते। देखिए, किसी दूसरे कमरे में हमारा बिस्तर लगा रहे हैं। ओह, ऐसा कहो ना, मैं तो डर ही गया था। क्यों? बूढ़े की खोपड़ी का क्या भरोसा? कौन जाने कहते यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जाओ। कहे भी तो उपाय नहीं, क्या चले जाएंगे? चली जाओगी? कहाँ? जरा सुनो तो, पता नहीं है नदी का बांध डूब गया है। यदि ये बकायदा होता तो, उठा इतने आग्रह से रखता तो, यदि आम के पेड़ की जगह कटहल का पेड़ होता तो, यदि हम लोग इंसान न होकर जानवर होते तो, ऐसे सवालों का कोई मान्य होता है? इस घर का ही कोई वादे है? कविता छोड़कर सीधे से बात करो तो। हम लोगों का बिस्तर कहाँ लग रहा है? पता नहीं, किसी दूसरे कमरे में। दूसरा कोई भी कमरा इस कमरे से बेहतर होगा। यहाँ कमरा और किसी कमरे में नहीं होगा। हाँ,
इस कमरे में बड़ा कबाड़ा भरा है, इसलिए आप लोगों का बिस्तर जिस कमरे में हमने खाना खाया है वहीं लगा है। नहीं नहीं, यहाँ कबाड़ा कहाँ है ना, हम लोग यही मजे में रहते, आप क्यों बेकार की तकलीफ कर रहे हैं? नहीं, तकलीफ मुझे नहीं है। असल में मैं इसी कमरे में रहता हूँ, इस कमरे का आप लोगों का बिस्तर। तो फिर आपका बिस्तर क्या सब आपने हम ही लोगों को दे दिया क्या? आप शायद भूल रहे हैं, मैं रात में सोता नहीं, हाँ, पर लेटेंगे तो लेटता भी नहीं, इस तरह बेकारी में पड़ा रहता है, इस साड़ी की तरह। और भी बहुत देर बातें, इस घर की बहुत थोड़ी चीज़ें मेरे काम आती हैं। तो फिर इतनी बेकार चीजें आपने जमाई क्यों कर रखी हैं? फेंकना संभव नहीं है, कुछ भी फेंकना, कुछ भी भूलना संभव नहीं है। मेरा वोट है, वोट न जाने कितने दिनों तक इसके होते जाना होगा। हैं? हाँ, अब लोगों को नींद आ रही होगी, अब लोग सो जाओ। आ तो रही है, पर मुझे नींद नहीं आ रही। फिर भी जाइए, सो रहिए, दिन में बहुत थकान हुई होगी। चाहती थी, पर उसके पहले एक बात बताइए। और बातें नहीं, बहुत देर हो गई, जाओ। फेवल का क्यों परेशान करें? चलो, आपने पहले भी उस कमरे में हमारा बिस्तर लगाया। आप जानना चाहती हैं? हाँ बताइए। स्वार्थ। हर रात मैं इस कमरे में अकेला रहता हूँ, सोचा था आप लोगों को भी जगाए रखूँगा, बहुत सारी रात बातें करूँगा। मैंने यदि आपकी इच्छा हो तो सारी रात चक्कर बातें करने में मुझे भाई कोई एतराज नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं, आज बहुत सारी बातें की, रात में मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जी, थोड़ी और भद्रता से भी जाने को कह देती हूँ। क्या कह रही हो? चलो, आपसे बातें करता कि आपको इतना बुरा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ भगा क्यों रहे? आप समझती हैं कि आप लोगों को सोने जाने को कहकर मैं बहुत बड़ा स्वार्थ त्याग कर रहा हूँ, और आप भी अपना। सारा देर पहले तो आप तुम कह रहे थे, अभी फिर आप क्यों शुरू कर दिया? यूं ही कह दिया, उम्र का ख्याल करके माफ कीजिए। आपकी उम्र क्या है बताइए। अभी बताइए। 7 छक 42, ठीक? नहीं, तो फिर 35, 28। टाइम जी 10:34। आप लोगों के कमरे में पीने का पानी रखना तो भूल ही गए। ये तूने क्या शुरू कर दिया? उठे आदमी जैसा। हाँ तो और क्यों? उठे नहीं है क्या? इस तरह का बचपना करने का मन? वादे है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आए। समझने लायक होगा तो जरूर समझ में आए। तुम्हारी समझ में जो कुछ नहीं आता, उसका कौन तुम्हारे कुछ समझने लायक होता ही नहीं। क्या समझने लायक नहीं है? जरा सुनो तो। बहुत कुछ समझने लायक है, बहुत कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आता। और तो और सब समझ में आता है, एक ही नहीं आता है। तुम्हारा पागल तब तो तुम मुझे समझते ही नहीं। क्या? तुम्हें नहीं समझता? न समझते हो और न समझना चाहते हो। तुमने कभी भी मुझे समझना नहीं चाहिए। नहीं चाहा? नहीं, नहीं चाहा। मैंने जब भी कुछ कहना चाहा है, तुमने हमेशा उसे मेरा बचपना या मेरा पागलपन कहकर रोक दिया है। बचपना करती हो इसीलिए रोकता हूँ।
तुम यदि बचपना छोड़कर थोड़ी समझदार बनने की चेष्टा करती ना, तो तुम भी बहुत बहुत कुछ समझ जान पाते। बादे मेरी सब बातें तुम जानती हो, हाँ? मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता इसकी खबर है तुम्हें? इस कमरे में अब और नहीं, यहाँ रहने से बात बढ़ेगी। तहेरा, आपका उससे मतलब? आप बोल रही हो। है बहुत क्या बहुत कुछ? सरवाइव सुनो, बताइए। इस कमरे में न जाने कितनी बातें भरी पड़ी हैं, बहुत बहुत सारी बातें। वे पल भर के लिए यहाँ से नहीं चले, यहाँ की हवा में तैरती रहती। वे बातें भारी जहरीली भाप बनकर यहाँ जम गई हैं, यहाँ की हवा में, यहाँ वहाँ, इस कोने में उस कोने में, दीवार में, हर कहीं। रात में बातें धीरे धीरे कर कर इस कमरे में जमा हो जाती हैं, आराम करती हैं, कुंडली मारकर बैठ जाती हैं। सैकड़ों सैकड़ों जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती हैं और मुझे बहुत कुछ बतलाती हैं, पहचानवाती हैं, समझाती हैं। मैं सारी रात नींद के बीच में घूमता फिरता हूँ, चहलकदमी करता हूँ। वे मेरी चेतना को धीरे धीरे करके विषाक्त करती जाती हैं। उनका सारा विष मेरी इन दो आंखों में जमा हो जाता है, मेरी इन दो आंखों में। सारी सारी रात मैं जाग रहा हूं। पान किया है मैंने और जान समझ लेने के विष को, झेला है तीक्ष्ण विषाक्त दंश को मैंने। सारी सारी रात हाँ, मैं एकदम अकेला, यहाँ और कोई नहीं। ये मेरा कमरा है, तुम लोग जाओ, सोने जाओ। कोने कोने में बिखरी टूटी बातें सब मेरी ही है, जो कुछ है सब मेरा संचित, मेरा ही है। वाह, तुम यहाँ क्यों आए? ट्रेन टूट गई, क्यों? आधी रात हो गई है ना, इसलिए। तो जाकर खिड़की में बैठो, यहाँ क्यों आए? अब तक खिड़की पे ही बैठी थी। अब तक माने? बारे जब से भीतर गई थी तब से अब तक मैं सोई रही। यहाँ क्यों लौट आए? खिड़की पे बैठे बैठे और अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं जाने
बाद एक ऐसा अजीब सा चंद्रमा निकला, ठंड में की रोशनी वाला। मैदान के पानी में उसकी फीकी रोशनी झलमिला रही। दूर दूर तक मैदान ही मैदान, चारों ओर पानी ही पानी। मुझे डर लगने लगा। डर लगने लगा? हाँ, डर लगने लगा। बड़ा अकेला लग रहा था। अकेला? उस कमरे में तो तुम्हारे पति है। मैं सो रही हूँ। तो या क्यों तुमने जगह यहाँ क्यों आई? उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? और भी रात में इसी तरह डर लगा, घर में बाहर। उन्हें जगाया है पर उससे कुछ होता नहीं। क्यों? मैं करवट बदल कर फिर सो जाती है। तब तुम क्या करती? मैं इसी तरह टहली सहमी बैठी रहती, फिर लेट जाती, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती। तो आज भी वही करो ना, यहाँ क्यों चली आई? यहाँ तुम हो इसलिए। कोई हद से तुम कहने में, कल सवेरे फिर आप कहने लगे। मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ जानती हूँ। तुम्हारी उम्र को मैं मानती ही नहीं। मतलब? तुम्हारी जो भी उम्र हुई है, मैं नहीं मानती। तुम यहाँ आई क्यों? कहा ना, तुम हो इसलिए। तो उससे क्या? तुमसे बातें करूंगी। इस वक्त? आधी रात में ही तो तुमसे बातें हो सकती हैं। आधी रात में तुमने मेरी इस कमरे में कब बातें सुनी है जो कह रही हो? बहुत बार सुनी है। यही का सपना देखते देखते न जाने कितनी बार दिल टूटी है। आधी रात में खिड़की में बैठकर न जाने कितनी बार मैंने तुमसे बातें की है, तुम्हारी बातें सुनी है। तुम क्या पागल हो गई? ना, तो फिर ये बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कहा है? आज शाम से पहले तुम मुझे जानती थी? हाँ, जानती थी। यहाँ देखकर पहचानने में थोड़ी देर लगी, पर अब अच्छी तरह जान गए। फिर भी तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। तुम जानते हो कि मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही, क्यों कह रही, नहीं जानते? बोलो, नहीं जानते? हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा उत्तर पुरुष रंजन। रंजन। यहाँ रंजन का नाम लेने का क्या मतलब होता है जानती हो? नाम लेने के बाद कुछ हम समझ पा रही हूँ। और भी अच्छी तरह जानना चाहती हूँ, और भी अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। आधी रात, ये कमरा, तुम। आज भी यदि मैं जानूंगी मैं सच चुकी तो जिंदगी में कभी जान समझ नहीं पाऊंगी। तो उससे नुकसान ही क्या होगा? मैं जानूंगी, समझूंगी। जानने समझने की पीड़ा क्या होती है वो जानती हो? तो मुझे बेकार लगा रही है। पीड़ा नहीं होती। होती है, पर उसके पहले कुछ और भी होता है। उसकी बात न करके बार बार पीड़ा की बात क्यों कर रहे हो? उससे पहले क्या होता है? आनंद। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए भी हो। उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है जानती हो? क्या कीमत? सुख शांति सब दे देना होता है,
है सुख में, शांति में। इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, 7 सालों से, 28 सालों से सुख और शांति में ही तो हूँ। कहना क्या चाह रही हो? वजन करके देख रही हूँ कि 28 बरस की सुख और शांति का वजन क्या है। तराजू पर एक और मैंने सारी सुख और शांति को रख दिया। और दूसरी ओर आनंद के एक छोटे से कदम। आनंद तो पूरा मिला रहता, केवल उसका आभास मिला, पर उसका वजन समझ नहीं आ रहा। उसका वजन बहुत ही कम होगा। पता नहीं, इस ओर भी बहुत अधिक नहीं है। तुम रंजन को जानती हो? जितना जानना मेरे लिए संभव है उतना जानती हूँ। तुम रंजन को प्यार करती हो? रंजन को प्यार करूं, इतना साहस मुझ में कहाँ है। रंजन तुम्हें प्यार करता है? आकाश का तारा क्या धरती के फूल को प्यार करता है? रंजन क्या इतनी दूरी पर है? मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों? मुझ में है क्या? मैं बहुत ही साधारण हूँ। रंजन क्या असाधारण है? मेरी दृष्टि में हाँ। तुमने सपनों में रंजन को गढ़ा है, अपनी कल्पना में उसकी मूर्ति निर्मित की है। रंजन तो नहीं है। नहीं, नहीं, रंजन ऐसा ही है। मैं जिस रंजन को जानती हूँ वो आकाश है, धरती उसे बांध नहीं सकती। और रंजन वायु, मैं उसका स्पर्श पाती हूँ और उसे पकड़ नहीं पाता। रंजन एक व्याप्ति, उसकी दृष्टि पृथ्वी की समस्त सृष्टा को पार करती हुई, प्रतिदिन के मुहूर्तों को बेचती हुई टिकट के उस पार पहुंच जाती है। रंजन की आंखों में विश्व समाया, एक विराट विश्व, इतना विराट कि हम लोगों की रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों की पकड़ में नहीं आता। रंजन की आंखों में विश्व समाया, इसलिए इतनी ज्वाला है। उसकी आंखें पलकती हैं, उसकी आंखें सदा खुली रहती हैं, अंधकार में भी खुली रहती हैं, सारी सारी रात खुली रहती है। उसकी आंखें उससे पीड़ा देती है, दग्ध करती है, शेष करती है। रंजन अब वृद्ध हो गया, उसे भूल जाओ। मैं उसे चाहती हूँ। क्या तुम रंजन को चाहती हो? हाँ हाँ, मैं उसे चाहती हूँ। न जाने कब से मेरे जीवन के 28 साल भाप बनकर, धुआं बनकर खिड़की के रास्ते हवा में मिलते रहे। मैंने उसे खोजना चाहा है, खोजा है। उसका अर्थ, उसकी संगति, उसका भूल के जानना चाहा है। शून्यता का भार मैं किसी तरह नहीं सह पाई। अस्थिर होकर पागलों की तरह मैंने उसे खोजा। तब नहीं समझ पाती थी। आज लग रहा है जैसे मेरी उन सारी बेतराहित रातों का सपना यहाँ आकर मिल गया हो, साकार हो उठा। मेरी सारी रिक्तता, शून्यता सब जैसे यही हो। बेतराहित रात की अवधि वितंता गलकर आज एक तीखा अभाव तैयार हो गया है। हाँ, मैं चाहती हूँ, रंजन को चाहती हूँ। और तुम्हारे पति, मैंने चाहती हूँ। तुम्हारी घर गृहस्थी मैं कुछ नहीं चाहती। और रंजन? नहीं पता, रंजन मुझे नहीं चाहता। कभी चाहे तो मेरे
चाह ही सकता हूँ, पर उससे क्या? मैं तो उसे चाहती हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है, ये मेरी अपनी बात है। मैं जब तक ये नहीं जान पाई कि मैं शून्य हूँ, आज मैं ये जान पाई, आज मैं पूर्ण हूँ। आज से मेरा कोई अर्थ नहीं, आज से मैं हूँ, आज से मैं रहूंगी। केवल इस चाह को लेकर तुम रह सको? केवल यह चाह, 28 वर्षों की शून्यता का प्रवाह आज आकर इस रेती पर अटक पाया है, पर तुम कह रहे हो केवल यह चाह। रंजन, रंजन की आंखें और उसका मन ऐसी लगता है। आंखों ने जो कुछ देखा, मन ने उसे नहीं देखना चाहा। आंखों ने जो कुछ माना, मन ने उसे चिल्ला चिल्ला कर अस्वीकार करना चाहा। रंजन के मन ने न जाने इतने सपने बुने, बड़े यत्न से, बड़े धैर्य से सपने बुने, पर रंजन की आंखों ने तेज धार वाली छुरी बनकर उन सपनों को तहस नहस कर डाला। एक बार नहीं, कई दफा ऐसा किया है। फिर रंजन नए सिरे से स्वप्न जाल बुनता रहा है। वो जानता है कि स्वप्न टिकेगा नहीं। वो अपनी शत्रु आंखों को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी उसका भोला मन बार बार स्वप्न जाल बुनता रहा। किसका स्वप्न जाल बुनता रहा? एक लड़के की मानस मूर्ति का। किस लड़की की? इस लड़की की वो कोई खास नहीं है, कोई भी हो सकता है, बस एक शर्त। क्या? उसे निर्बोध होना होगा एकदम। एक कारणहीन, युक्तिहीन, बुद्धिहीन प्रेम से उसे प्रेम करना होगा। जिन जिन लड़कियों से वो मिला, जिन जिन को उसने देखा, वही सभी को लेकर उसने यही एक स्वप्न जाल अपनी उसमें उनमें उसने वही अपनी विचित्र मानस मूर्ति खोजी। मिली नहीं? कैसे मिलती? उसने पहले से तय किया है कि उसकी मानस मूर्ति के अनुरूप इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानती। उन लोगों ने रंजन को बाहर से देखा, वे उसके पास गई, उसे देखा, उसे प्यार किया, लेकिन वो अपना सब कुछ खोकर, अपना सब कुछ वो क्यों शेष कर? क्यों नहीं? क्यों करें? बदले में पाने को क्या है? रंजन ने तो इतना ही कहा है, तुम मुझे चाहो, मुझे प्यार करो, मुझे दो, सब कुछ दो, उसके बदले में मैं कुछ नहीं दूंगा। केवल इतना कहूँगा कि हाँ, मैंने तुम्हें सपने में देखा है। फिर भी वो नहीं देगी? हाँ, कुछ कौन दे सकता है? रंजन, कह दूंगी। तुम केवल इतना भर कह दो कि तुमने मेरा ही स्वप्न देखा है। मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा है। सारी रात जगा हूँ मैं सपनों के डर से। आंखें
संघर्ष किया है जाने कितना, फिर भी मन ने एक न माना। स्वप्न बुना अनगिनत बार, निर्भोग सहज मन ने तुमको, केवल तुमको लेकर ही तो है स्वप्न बुना अनगिनत बार। तुम क्या चाहते हो? क्यों? लज्जा, दुख, घृणा के मारे। क्यों? कारण तुम नहीं जानते। नहीं, तुम्हें लज्जा नहीं आती। लज्जा क्यों आई? तुम्हारा पाप तुम्हें लज्जित नहीं कर रहा है। तेरा पाप? हाँ, तुम्हारा पाप। पाप किसे कहते हैं नहीं जानती? जानती हूँ। जानती हो, फिर भी नहीं समझ पा रही हो कि तुमने क्या पाप किया है। ना, मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया। मेरे सिवा मेरा और कोई नहीं था। नहीं था क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जो भी था सब भी तुम्हारा है। झूठ। नहीं, सच। मैंने जो तुम्हें दिया उसके सिवा और भी कुछ देने को था, इसकी तुमने कभी खबर नहीं। मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था। तेरा सब कुछ? तेरा सब कुछ क्या था? ये कभी जानने की कोशिश की? जानना चाहा? तुमने कभी बतलाने की कोशिश की? बतलाना चाहा? कैसे बतलाती? किसे बतलाती? उसे जो मुझे केवल शरीर सुख का एक उपकरण मानता था, जिसके लिए मैं सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का यंत्र मानती थी। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। आज इस कमरे में मैं सच के सिवा कुछ और नहीं कह सकती। तुमने मुझे प्यार नहीं किया। किया। जितने प्यार की तुम्हें जरूरत थी, जितना तुमने चाहा किया। तुम्हारी घर गृहस्थी बसाने के लिए, उसे सुंदर बनाए रखने के लिए, तुम्हारे जीवन की गति लय को बनाए रखने के लिए जितने प्यार की जरूरत थी, पहले उतना किया। बस, और कुछ नहीं। और क्या? मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने भी तुमसे प्यार करके ही तुमसे प्यार किया। मेरे प्यार में कोई त्रुटि न थी। तेरे प्यार में भी नहीं थी। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं भी करती हूँ। झूठ। मैंने कहा ना, इस कमरे में सच के सिवा कुछ और कहना संभव ही नहीं। तुम यदि मुझे प्यार करती तो किसी और की और नजर भी न उठाती। हम लोगों का प्यार, क्या मिसाल थी उसका? कितना विस्तार था उसका? जितना प्यार करके मैंने तुमसे ब्याह किया, 7 साल से घर गृहस्थी चला रही हूँ, उसमें तनिक भी कमी नहीं हुई है। वो तनिक बढ़ा भी नहीं है। वो प्यार झूठा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। तब तो तुम्हारा ब्याह भी धोखा ही था। तुम 7 साल से धोखा खाते आ रहे हो।
कल हम लोग होटल में लौटेंगे, परसों कलकत्ता जाएंगे। आज अगर तुम इस तरह आधी रात में ला पड़ते तो चिरकाल तक धोखा खाते रहते, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम मुझे ना बतलाती, धोखा दिए जाती। क्या बतलाती? तुम क्या जानना चाहते? इतने दिनों से मैंने जो तुम्हें प्यार किया, तुम्हारा अभाव दूर किया, उसके परे भी मेरा कुछ है, कुछ में कुछ है, ये तो तुमने कभी जानना नहीं चाहा। फिर वही बात घूम फिर कर के आ रही है, उसी के चक्कर में हम लोग पड़े। चल चल इस कमरे में। कमरा मेरा घर ही अब नहीं बचा, कमरे की बात करते हैं। तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। असंभव। क्यों? ज्ञान, जानकारी, जानने की पीड़ा अब वो जान गया। तुम्हें बातें करते शर्म नहीं आ रही है? मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे घर में हमने आश्रय लिया था। हाँ, आश्रय लिया था और मैंने आश्रय दिया भी था। मैंने बिना किसी दुविधा संकोच के अपनी स्त्री को तुमसे मिलने जुलने दिया, और मैं भी बिना किसी दुविधा संकोच के मिला जुला। तुमने उस विश्वास का अपमान किया है। तुमने मेरे विश्वास का फायदा उठाकर तुम मेरी स्त्री को पाप के पथ पर ले गए। पाप, विश्वास, अपमान, पाप, विश्वास, अपमान, प्रेम, विवाह, घर संसार। तुम अत्यंत नीच हो। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, मेरा एकमात्र संबल मुझसे छीन लिया है, और अब मेरा तमाशा बना रहे हो। तुम्हारी नीचता की सीमा नहीं है। चुप करो। क्यों? बुरा लग रहा है? हाँ, कानों को चिल्लाओ मत। बेहया। अच्छा वही सही, अब चुप करेगी। ऐसे और कितने लोग हैं तुम्हारे? कितनों के पास जा जाकर तुमने मुझे धोखा दिया है? तुम पर विश्वास करके मैंने तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने क्या दिया? तुमने जो कहा सो करने दिया, उसका ये बदला? कहाँ चली? जा रही, कहाँ? पता नहीं, तुमसे दूर। तुम तो मुझे चाहती नहीं। बस बस, अब ये नाटक बंद करो। क्या क्या? अच्छा, इस रात में कहाँ जाओगी? जरा सुनो तो। वो मेरे समझने की बात है। तुम तो सब समझती हो, सोच रही होगी कि वो तुम्हें आश्रय देगा। ऐसा भूलकर भी मत सोचना। मैं किसी के आश्रय की भूख नहीं देखती। चले जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस रात में जाओगी कहाँ? पता नहीं, सड़क पर। सड़क पर? सब सड़कें पानी में डूब गई है, पता है ना? वो मैं देख रही हूँ। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। जा क्यों रही हो? नहीं तो क्या करूँ? जिंदगी भर वही सब तुम्हारी बातें सुनती रहूं। मैंने क्या बिना मतलब के कुछ कहा है? नहीं वही बात, जाने दो मुझे। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा।
तुमने ये सब क्यों किया? तुमने क्यों मेरा जीवन नष्ट कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझसे क्यों छीन लिया? मेरा कोई नहीं है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। वो है तो वो है, इसे होना है। तुम क्या समझते हो कि मैं आज रात की इस बात को भूल पाऊंगा? ये कमरा अंधेरा, तुम लोग टुकड़े टुकड़े क्षत्र क्षत्र का कर है आदत नहीं छोड़ता। विगत निराशा पीड़ा सब कुछ भूल पुनः है स्वप्न देखता। स्वप्न तुम्हारा तुम्हें देखता। मुझसे अब और नहीं होता, नहीं होता। तब तक सहा जाए। क्या हुआ? मुझे पागल बनाए दे रहा। वही एक ही बात, बार बार वही। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं मिलेगी? तुम शांति चाहती हो? हाँ, मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल शांति चाहती हूँ। शांति चाहती हो? हाँ, शांति चाहती हूँ। रंजन को नहीं? दोनों एक साथ कैसे पा सकते? कुछ दूर तक पा सकते हो, उसके बाद तब भी मुझे शांति नहीं चाहिए। मैं आनंद को चाहती हूँ। मुझे रंजन चाहिए। रंजन को बुला दो। रंजन तुम्हारे जीवन की शांति नष्ट कर देगा। अरे, तुम्हें कुछ देगा नहीं। न दे तो केवल इतना कह दे कि मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा है। उसे ला दो। मेरा हाथ पकड़ो। रंजन आया।
इतने ठंडे क्यों है? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है रंजन? मैं वृद्ध हूँ। रंजन रंजन वृद्ध है। नहीं, रंजन मर चुका है। मैं उसकी प्रेतात्मा हूँ। ये कमरा रंजन का है। मेरी रातें रंजन की हैं। ना ना ना, सारी सारी रातें। अब आज की रात शेष होने को है। मैं भी शेष हुआ जा रहा हूँ। मेरा तक क्या बचेगा? तो घर मेरा घर बह गया। नहीं, घर बहा नहीं, घर बहा नहीं है। मैंने तो ऐसा ही चाहा था, लेकिन घर बहा नहीं। कोई भी कितनी भी पत्ती आ जाए, घर बहता नहीं। मेरा घर अब किस आधार पर खड़ा रहेगा? पता नहीं। प्रेम, परिचय, इस आधार पे, कुछ और ही आधार पे घर खड़ा रहता है। और रंजन, इनकी रोशनी, रात की नींद। और रंजन, बरसात रुकने को, बारिश थम गई है। धीरे धीरे उजाला हो जाएगा। वापस लौटने का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। और रंजन, रंजन, रंजन एक रात है, एक रात। उसे भूलना न चाहो, मत भूलो। होने दो जो होता है। इतना ही संतोष कि मेरी निद्राहीन आंखों ने असंभव के संभव को भी होते देखा है। मेरी आंखों ने मन के सपने को भी देखा, जाना, समझा।